सीएससी गोला में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल किया है, कॉन्वेन किया है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बताने पे तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि न जाने क्यों सभी लोग इसको वकीलों के अगेंस्ट मेरा एक मुद्दा बना रहे हैं, जबकि मेरा वकीलों से कोई भी विवाद नहीं है। और रही बात मनोज श्रीवास्तव की, तो मनोज श्रीवास्तव जी ने जो उस दिन हाथापाई करी है, वो सिर्फ और सिर्फ मनोज के लिए करी है, मनोज वाजपेयी के लिए। मनोज वाजपेयी वो इंसान है जिसके लिए एक कंप्लेन आई थी, इस पर एसडीएम ने जांच बिठाई थी और उसका नाम आया था। उसी के पसंद में आगे बढ़ते बढ़ते एफआईआर हुई। तो मनोज श्रीवास्तव जी मुझे 2 दिसंबर पिछले साल को 2 दिसंबर में तहसील दिवस के बाहर मिले थे। डॉक्टर डीके मिश्रा लेकर आए थे मेरे पास कि कुछ कहना चाहते हैं। तो बड़ी अच्छे से बातचीत की थी और उस वक्त मैं यही कहा कि अपना एफआईआर वापस ले लो, उसको अपना काम करने दो। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ कर यही कहा था कि जो अपना प्राइवेट काम करे मुझसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अस्पताल में बिठाकर दलाली नहीं करा पाऊँगा, वो भी महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि उसमें आरोप ऐसे लगे थे कि वो महिला के कमरे में बैठ के कैमरे भी चलाता है और फोटो वगैरह भी खींचता रहता था। तो इस वजह से मैंने कहा कि प्राइवेट काम इसको भी करना है करे, मुझे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अस्पताल के अंदर कमरे में महिला ओपीडी में बैठ के ये संभव नहीं हो पाया कि मैं दोबारा बैठने की इजाज़त दूँ। तो उस वक्त वो चले गए वहाँ से। और उसके बाद 19 अप्रैल 2024 को तहसील परिसर में मिले, गाली गलौज करते हुए मिले, और 4 मई की घटना सबको पता है कि खुद रोका, गाली गलौज करी, मारपीट करी। पर पता नहीं क्यों इसको सबने मतलब कि अधिवक्ताओं का मैटर बना दिया कि अधिवक्ताओं पे हमला किया गया है, जबकि मैं वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनमें से लगभग मनोज श्रीवास्तव को इसलिए जानता हूँ क्योंकि मुझसे पहले वो एक बार मिलने की कोशिश किए थे, अदरवाइज मैं उनको भी नहीं जानता था पहले। अच्छा, आपका कहना है कि ये सिर्फ मनोज श्रीवास्तव का निजी मामला है, अधिवक्ताओं से इस मामले का कोई लेना देना नहीं? बिल्कुल, ये सच्चाई है। मेरे बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। मनोज श्रीवास्तव जी सिर्फ और सिर्फ मनोज वाजपेयी को लेके आए थे, उसके बाद ही दूसरी मुलाकात में गाली गलौज शुरू कर दिए। तो सीधी सी बात है कि वो व्यक्तिगत तौर पे कर रहे हैं ये। अच्छा, मनोज श्रीवास्तव जो है, ये जो उन पर मुकदमा हुआ हाथापाई के बाद, क्या दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं अधिवक्ताओं को लेकर के? जी हाँ, ये सुनने में आया है कि सभी लोग ने लिखित दिया है कि अगर एफआईआर वहीं वापस करते हैं तो लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। तो मेरा उस मामले में यही कहना है कि आपको हड़ताल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी वकील हैं, जितने भी अधिवक्ता हैं, वो अपने तरफ से लिख के दे दें कि मनोज श्रीवास्तव जी जो किया, मनोज वाजपेयी के लिए हाथापाई किया, वो सही किया। और दूसरा कि कभी भी उनके परिवार से कोई महिला आती है तो अपने आप को दिखाना है, कभी मतलब हाफ नेकेड पोजीशन में आना पड़ता है, एग्जामिन कराने के लिए आना पड़ता है। उस स्थिति में मनोज वाजपेयी या वैसा कोई लड़का बैठा हो और वो फोटो खींचे या फिर कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में बैठे कुछ भी करे तो उनको कोई आपत्ति नहीं, ये अच्छी चीज़ है। वो लिख के दे दे, मैं अपने एफआईआर वापस ले लूँगा। अच्छा, ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है कि जब आप जो है ड्यूटी पर रहते हैं, पीएससी वगैरह जाते हैं, क्या आपका जो है पीछे से पीछा किया जाता है मनोज? हाँ, ये मनोज श्रीवास्तव जी नहीं, मनोज वाजपेयी है, ये मेरा अक्सर पीछा करता है, कई बार पीछा करता है। कल की घटना है। अच्छा, ये एफआईआर जब दर्ज हुई है उसके बाद से भी कोई एक्टिविटी उधर से देखी गई है? तो तब से पीछा करना उसका बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया है। जैसे आज 9 जून है तो हाल ही में कोई ऐसी घटना? जी हाँ, कल 8 जून की बात है, शाम का टाइम था, मैं चाय दुकान के पास खड़ा था, वो पीछे से आके मेरा वीडियो बनाने लग गया। तो मैंने कहा क्या पागलपन है, खड़े हो कहीं वीडियो से बनाने लग जाओगे? तो वीडियो बना के निकल गया वो। आप एक सक्षम अधिकारी हैं और ऐसे आमतौर से वीडियो बनाया जाएगा, इसका क्या मैसेज जाता है? इसका यही है कि बाहर से आप आके अगर अच्छे काम करना चाहें और नौकरी करना चाहें तो लोग आपको, लोकल लोग जो हैं वो अनावश्यक परेशान करेंगे अगर आप उनकी शर्तें नहीं मानेंगे। तो मैंने उनकी शर्तें नहीं मानी हैं, बस इसी का नतीजा है ये। अच्छा, मनोज श्रीवास्तव को छोड़ करके अन्य अधिवक्ताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस मामले को लेकर? बस यही अपील है कि आपको धरना देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतने परेशान मत होइए। अगर आपको लगता है कि मुझे एफआईआर वापस लेनी चाहिए, आप मुझे लिखित में दे दीजिए कि जो हो रहा है सही हो रहा है। कल को आपके फैमिली में कोई भी फीमेल आती है तो आपको भी आपत्ति नहीं है, कोई बाहरी आदमी बैठा हो, फ़ोन चला रहा हो, खींच रहा हो, चाहे जो भी कर रहा हो, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है मेरी, ये एक महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है। डॉक्टर साहब, जैसा कि काफ़ी कुछ हो गया है मनोज वाजपेयी को लेकर के, आपकी अधिवक्ताओं से भी, सभी अधिवक्ताओं से नहीं लेकिन पर्टिकुलर मनोज श्रीवास्तव से इतना ज़्यादा मामला हो गया, आपके विभाग की तरफ से क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? विभाग का यही कहना है कि अगर वो गलत होता है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। चूँकि अभी उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई है इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इसमें आगे क्या होना है। तो ओवरऑल क्या इस समय क्या आप चाहते हैं?
ओवरऑल मैं भी इस चीज़ों से बहुत तंग आ चुका हूँ। मैं एक समस्या का समाधान तक पहुँचना चाहता हूँ कि जो भी लोग कर रहे हैं क्या वो खुद में सही है, सही कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं भी ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि एक मानसिक तनाव होता है। हम लोग 24/7 वर्क करने वाले इंसान हैं। इस तरह के तनावपूर्ण माहौल में रह के कोई भी डॉक्टर काम नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है आज मैं परेशान हो रहा हूँ। मनोज वाजपेयी जो है ये क्या चीज़ है, क्या मतलब यहाँ क्या उसका रोल है? ये मनोज वाजपेयी की ही वजह सारी बातें उठी नहीं, हैं। ये कौन है, क्या है यहाँ पे? ये जब मैं अधीक्षक नहीं था तो उसके पहले ये यहाँ पे महिला चिकित्सक के कमरों में बैठ के प्राइवेट दलाली का काम किया करता था। तो जब मैंने अधीक्षक बना है 2022 के जनवरी में मेरे पास इसका लेटर आया था SDM की तरफ से, तो मैंने कार्रवाई करी। उस प्रकरण बढ़ते 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 आज यहाँ तक मिक्स होके पहुँच गया यहाँ तक। ये सामाजिक मुद्दे आपके निजी जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं? काफ़ी हद तक मुझे खुद मानसिक दबाव महसूस होता है। मुझे खुद दस तरह की दिक्कतें होती हैं। मुझे जैसे कल की घटना है, पीछे पीछे घूम रहा है, इसके पहले कई बार पीछे पीछे टहलने की कोशिश करता है, मेरे ऊपर दबाव डालने की कोशिश करता है। कई बार खड़ा हूँ तो कोई डंडा उठा के पीटने लगता है, जिससे लगता है कि आपको यहाँ कोई है। खुद की प्रेजेंस को नोटिस कराने की कोशिश करता है, तो इससे मानसिक दबाव बनता टॉर्चर कर है। रहे हैं आपको? बिल्कुल, क्या रेकी कोई- होती है, माइंड पे से प्रेशर पड़ता है। रेकी के दौरान हाँ। आपके साथ में ऐसा हुआ, धमकी वगैरह या गाली गलौज वगैरह भी करते हैं? नहीं, शब्दों से ज़्यादा कुछ कहा कहते नहीं, लेकिन दूर से इशारे करते रहते हैं अपना जो कर पाते हैं ये लोग। FIR के बाद भी आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई? FIR के बाद मैंने कोर्ट में जो मारपीट की घटना है उसके कुछ एविडेंसेस थे, मैंने सबमिट कर दिए हैं ताकि कोई फॉल्स टेस्टिमोनी ना हो पाए। इसमें कोई भी झूठी FIR या झूठी कार्रवाई होती है तो मुझे कोर्ट से भी सपोर्ट मिल जाए, तो मैंने वीडियोज़ वगैरह बाकी पहले ही वहाँ पे सबमिट कर दिए हैं। डॉक्टर साहब, इतने वर्षों से आप हैं, 2022 से यहाँ पर तैनात हैं गोला में? नहीं, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला में अधीक्षक के पद पे पहले मैंने भूल से बोल दिया था कि 2020 दिसंबर से हूँ, लेकिन वास्तव जब मैंने आज डॉक्यूमेंट्स देखे हैं तो दिसंबर 2021 से मैं यहाँ पे अधीक्षक के पद पे तैनात हूँ। क्या एक्सपीरियंस किया है यहाँ की आवाम और यहाँ के लोगों के बारे में? देखिए, मैंने यही देखा है कि सब कुछ अच्छा है, बस एक दो अराजक तत्व ऐसे हैं जो सब कुछ खराब कर रहे हैं। हमारे यहाँ अस्पताल का OPD बहुत अच्छा है, सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। आप लोग यहाँ के लोकल हैं, आपने महसूस भी किया होगा कि चीज़ें पहले से बेहतर होती जा रही हैं। लेकिन सिर्फ एक ही इंसान जिसका अपना काम नहीं बन पा रहा है, अपना दबाव डालने के लिए वो पूरे माहौल को गंदा कर रहा है। और मुझे लगता है कि बाकी डॉक्टर्स भी शायद परेशान हो रहे होंगे। डॉक्टर साहब, जब आप बतौर सुप्रिंटेंडेंट यहाँ पर कार्यभार संभाला है तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही थी और कहते हैं कि इंटेंसेस पैदा किए जा रहे थे मनोज वाजपेयी के द्वारा, तो क्या उस समय आपने एप्लीकेशन आप अपने महकमे के लोगों को या पुलिस में? नहीं, तो उस वक्त इस तरह से माहौल नहीं था। उस वक्त सिर्फ एक कंप्लेन आई कि ऐसा हो रहा है, महिलाओं के कक्ष में कोई बैठ रहा है। मैंने उसको उस तरीके से कंप्लेन की तरह लिया, उसको निस्तारित किया। मुझे नहीं पता था कि ये जाके आगे मेरे लिए व्यक्तिगत मुद्दा बन जाएगा। ये बात मुझे नहीं पता थी। अगर पता होती तो शायद मैं उस वक्त ये भी नहीं सोचता कि कौन महिला डॉक्टर्स में इन्वॉल्व है और किसकी क्या इज्जत उठ रही है, अस्पताल की क्या इमेज रहेगी, मैं तुरंत FIR कर देता। मैं वहाँ पे चूक गया क्योंकि मैं नहीं समझ पाया कि इतनी घटिया मानसिकता है लोगों की कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पूरे के पूरे महकमे को बदनाम करने की कोशिश कर जाएं। मुझे इस बात का आइडिया नहीं था पहले। सब वहाँ पर एलिगेशन लगा है कि आप फेक मेडिसिन का भी, वो गलत एलिगेशन है। पर्दे के पीछे से नहीं, ये बिल्कुल गलत एलिगेशन है। ये मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट में वहाँ से उसको हटा दिया गया है। क्लीन चिट मिल गई आपको? वो तो उसी वक्त खत्म हो गया था क्योंकि उसमें मेरा नाम इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। देखिए, परिवार जो होता है एक कंप्लेन होता है, कोई भी किसी के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। जैसे अभी आपने देखा था कि ट्विटर पे किसी ने कहा कि मैं शराब के नशे में दूध में घूम रहा हूँ। एक फोटो जिसमें मैंने कैन जैसी कोई चीज़ पकड़ी हुई है, क्या है किसी को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन लिख तो दिया, पर कंप्लेन तो कर दी। तो कंप्लेन एक अलग चीज़ होती है, वास्तविकता अलग चीज़ होती है। पर्सनल लाइफ भी आपकी बड़ा प्रभावित और लुकिंग बिल्कुल। डिप्रेस्ड? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मानसिक टॉर्चर सच में हो रहा हूँ, कार्य भी प्रभावित हो रहा है। इसी वजह से मैं छुट्टी लेके अलग थलग होकर बैठा हूँ। शासन और प्रशासन से आप उक्त मामले को लेकर के क्या अपील करेंगे? यही कि इस मुद्दे को एक अंजाम तक पहुंचाएं, जो कार्रवाई करनी, उचित कार्रवाई करनी करिए, अन्यथा इन लोगों के मनोबल जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पीछा करना, पुटिंग करना, रेकी करना, ये सब नहीं सही है। इस तरह से तो कभी ना कभी ये भी हो सकता है कि पीछे से मुझ पर हमला कर दिया जाए, मुझे जान मालो खतरा हो जाए, ये भी पॉसिबल है। थैंक यू। एडवोकेट मनोज श्रीवास्तव के मामले को लेकर के इस समय मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। व्हाट डू यू वांट टू से रिगार्डिंग दिस मैटर?
मैं इस मामले में यही कहना चाहता हूं कि इसमें शासन प्रशासन को इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेकर शीघ्र निस्तारण करने की कृपा करें। यही मेरी शासन और प्रशासन से अपील है। और बाकी जो ये मुद्दा ये वर्सेस चल रहा है, ना ये डॉक्टरों वर्सेस वकीलों का मुद्दा है, ये पर्सनल मैटर है, ठीक है। तो ये वकीलों वर्सेस डॉक्टरों का मुद्दा है ही नहीं, ये मुद्दा पर्सनल है। तो इसको पर्सनल तौर पे ही देख के इसका निस्तारण करें। शासन प्रशासन से मेरी यही अपील है ताकि एक खुशनुमा माहौल बन सके अस्पताल का, क्योंकि यहाँ इससे मैसेज बहुत गंदा जाता है कि वहाँ जाओ तो वहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। काफ़ी संख्या में हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, लगभग 700-800 OPD होती है हमारे यहाँ, इमरजेंसी भी होती है। इन सबसे थोड़ा सा काम भी प्रभावित रहता है, डॉक्टरों का मनोबल भी टूटता है, क्योंकि ये मुद्दा कभी डॉक्टरों वर्सेस वकील का नहीं है, ये मुद्दा पर्सनल है। तो उसको उसी तौर से शासन प्रशासन से मेरी यही अपील है कि उसको पर्सनल तौर पर देख के उसको निस्तारण करें। डॉक्टर साहब, इसमें डॉक्टर गणेश को अगर देखा जाए तो ही इज लुकिंग अ लिटिल बिट डिप्रेस्ड। हाँ, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जो है इनका सेहत भी डाउन हो रही है। एक आध बार इन्होंने फ़ोन करके बताया भी था, इनको सीजर वगैरह झटके वटके भी आए थे, तो हो सकता है इस मानसिक दबाव के कारण ही हो। तो ये है। ये एक्शन लिया गया था, FIR दर्ज कराई गई थी डॉक्टर साहब की तरफ से, इसके बाद क्या और परिस्थितियाँ बिगड़ी हैं, क्या लगता है? नहीं, उसके बाद प्रशासन से हम लोग मिले थे तो उन्होंने कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद जो है चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताया कि वो कुछ लोग पीछा कर रहे हैं मनोज वाजपेयी या ऐसा कुछ करके, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मामला अगर पुलिस के पक्ष में है तो पुलिस अपने आप उसका इन्वेस्टिगेशन करके उसको निस्तारण करेगी। बाकी ये मुद्दा जो है ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों वर्सेस वकीलों का है। क्या हो सकता था जो अभी तक ये निस्तारण हो सकता था? कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ कुछ लग रहा है आपको कुछ कमी है? नहीं, अब तो प्रशासन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनसे जो है वो वही कर पाएंगे कितनी जल्दी इसका प्रक्रिया का करें। डॉक्टर साहब, आप कितने वर्षों से यहाँ पर तैनात हैं CSC गोला? हम जो है 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं हमको यहाँ पर। 9 वर्ष। हाँ। मैंने आपके कार्यकाल में मनोज वाजपेयी यहाँ पर फल फूल रहे थे? नहीं, फल फूल नहीं रहे थे। मनोज वाजपेयी 1-1.5 साल से आए थे अपना इंटर्नशिप करके, तो दवाई काम करते थे, आते थे, हॉस्पिटल मिलते थे, मेरे कमरे में तो कभी बैठे नहीं। अब ऐसे कोई पेशेंट बन के आए या कुछ करे आके तो हम उसको नहीं कर सकते हैं। वो लेडीज रूम में बैठते थे, डॉक्टर साहब ने मना किया, उसके बाद से ये सब समस्याएँ पैदा हुई। आपने क्या महसूस किया उनको आना जाना उनका और उनके बिहेवियर को लेकर के? नहीं, आना जाना कि अब यहाँ पे कोई भी अगर पर्चा बनवा के अगर घूम रहा है हॉस्पिटल में तो हम उसको मना कैसे कर दें? अगर कहता है कि उसको मना करो कि हम दिखाने आए हैं, कई बार टोका भी गया, ऐसा नहीं है। पहले भी मना किया गया कि भाई यहाँ हॉस्पिटल के टाइम में बिना मतलब में मत बैठो। फिर उनकी शिकायत आशाओं द्वारा शायद तहसील दिवस में की गई कि महिलाओं के कक्ष में बैठते हैं, उससे महिलाओं को तकलीफ होती है। फिर डॉक्टर साहब ने उस पर एक्शन लिया, उसके बाद से ये सारी चीज़ें शुरू हुई।